Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So the topic which I am going to start today is related to ट्रेकियोफाइट्स। अब जैसा कि आपको पता है कि हम किंगडम प्लांटी वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने प्लांट्स को डिटेल से डिस्कस करना है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को हम मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज ब्रायोफाइट्स जिनको हम नॉन वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। द सेकंड कैटेगरी इज ट्रेकियोफाइट्स जिनको हम वस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो तक हमने इसका फर्स्ट कैटेगरी को या फर्स्ट ग्रुप को डिटेल से डिस्कस कर लिया था जो कि थे ब्रायोफाइट्स। आज से ऑनवर्ड हम इसका सेकंड कैटेगरी या सेकंड ग्रुप को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रेकियोफाइट्स। अब आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने इस टॉपिक रिलेटेड दो डिटेल्स डिस्कस करनी। सबसे पहले मैं आपके साथ ट्रेकियोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स शेयर करूंगी। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ब्रायोफाइट्स में नहीं है और ट्रेकियोफाइट्स में हैं। हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स, कौन से एडवांस्ड कैरेक्टर्स या कौन से जो है वो जनरल स्ट्रक्चर्स ट्रेकियोफाइट्स में इवॉल्व हुए जिन्होंने इनको थोड़ा कम्प्लेक्स प्लांट्स बनाया एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। तो इनके जो तमाम के तमाम इवॉल्व स्ट्रक्चर और तमाम के तमाम जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेकियोफाइट्स में मौजूद होंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ आज ही की लेक्चर वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स का स्केच शेयर करूंगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे की जाती है ट्रेकियोफाइट्स की, या फिर ट्रेकियोफाइट्स को हम कितने सब डिवीजन्स में क्लासिफाई करते हैं, उनकी क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनकी सब डिवीजन्स कौन कौन सी हैं, उनके जनरल नाम कौन कौन से हैं। तो तमाम की तमाम जो है वो क्लासिफिकेशन रिलेटेड आपके साथ स्केच शेयर करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे और इनकी कैसे वन बाय वन जो है वो कंप्लेक्सिटी के साथ हिसाब से हम इनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया कि आज के टॉपिक के बारे में, आज का टॉपिक है किसके बारे में। सो मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने आपके साथ स्केच शेयर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स की या फिर डिवीजन ट्रेकियोफाइटा। इनको वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वस्कुलर प्लांट्स है। इससे पहले हमने नॉन वस्कुलर प्लांट्स डिस्कस किए। वस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, मतलब जाइलम ऑफ फ्लोएम मौजूद होता है। अब अगर हम कंप्लेक्सिटी की बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनसे ये थोड़े ज्यादा कंप्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो जाते हैं जो इनको मजीद एडवांस्ड और कंप्लेक्स बना देते हैं। तो यही वजह है कि मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम वन बाय वन सीक्वेंस से जो है वो डिस्कस करेंगे चीजें, मतलब कि सिंपल से कंप्लेक्स तक का हम सफर देखेंगे। हमने सबसे पहले ब्रायोफाइट्स डिस्कस किए जिसको सिंपलेस्ट प्लांट माना जाता है या फिर फर्स्ट प्लांट्स माना जाता है। तो माना ये गया कि सिंपलेस्ट से उस ब्रायोफाइट्स में भी फिर हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि जो सिंपलेस्ट है उसमें फिर कम्प्लेक्स ब्रायोफाइट्स, और मतलब सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स ब्रायोफाइट्स डिस्कस किए। अब हमने सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट से कम्प्लेक्स मतलब प्लांट्स को स्टार्ट किया जो कि वस्कुलर प्लांट्स हैं जिनको हम ट्रेकियोफाइट्स करते हैं। तो हम सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स तक का सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने थोड़े कम्प्लेक्स प्लांट्स डिस्कस करने हैं जो जिनमें एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें एडवांस स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए हैं, जिन्होंने उनके अंदर काफी सारे मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किए। अच्छा जी, डिवीजन की बात करें ना, जिनको चार मेजर जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब इसमें भी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वो सेकंड से थोड़ी सिंपल है, ठीक है। सेकंड जो है वो फर्स्ट से थोड़ी कम्प्लेक्स होगी। समझ आ गई? मतलब कि हम इनकी क्लासिफिकेशन में भी जैसे जैसे डिवीजन में आगे आगे मूव करेंगे वो कम्प्लेक्स होते जाएंगे। वो प्लांट्स कौन से होते जाएंगे? वो कम्प्लेक्स प्लांट्स होते जाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो आप कह सकते हैं ट्रेकियोफाइट्स में भी सिंपलेस्ट होंगे, फिर आगे कम्प्लेक्स, फिर उसमें कम्प्लेक्स। तो बेसिकली हम सिंपल से कम्प्लेक्स तक प्लांट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए फर्स्ट डिवीजन की बात करें जिसको हम सिलोप्सिडा बोलते हैं, जिसको कॉमन नेम विस्क फर्न है। क्यों है, क्या डिटेल है, इनकी क्या कैरेक्टर्स है, वन बाय वन जब चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सेकंड सब डिवीजन इज लाइकोप्सिडा जिसको हम क्लब मॉसिस भी बोलते हैं। क्यों क्लब मॉसिस बोलते हैं, क्या क्या वजह है, वो सारी डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी या थर्ड जो सब डिवीजन है उसको हम फिनोप्सिडा बोलते हैं, ठीक है। फिनोप्सिडा को हम होर्सटेल्स भी बोलते हैं। फोर्थ सब डिवीजन इज फिरोप्सिडा जिसको हम फर्न और सीड प्लांट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो इनकी क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास को हम फिलिसिनी बोलते हैं जिसको फर्न्स बोलते हैं। सेकंड क्लास को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं जिनको नेक्ड सीड प्लांट्स भी बोलते हैं। उसके बाद इसकी लास्ट क्लास है जिसको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हम इसको कहते हैं ये मोर कम्प्लेक्स और एडवांस्ड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ब्रायोफाइट से स्टार्ट किया, मतलब सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स आते होते हमने मोर कम्प्लेक्स तक का सफर करना है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको आई होप आइडिया समझ आ गया होगा कि हम वन बाय वन कैसे जो है वो मूव करेंगे फर्दर, और उसके साथ साथ आपको जो है वो आइडिया हो गया कि आने वाले टॉपिक्स जो है वो मैं क्या आपके साथ डिस्कस करूँगी। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने ट्रेकियोफाइट समझना है कि ट्रेकियोफाइट्स क्या है, उनमें क्या जो है वो एडवांस कैरेक्टर्स आए, उनको उनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसके साथ साथ उनके हैबिटेट देखेंगे। फिर उसके साथ हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे जाएंगे। अच्छा जी, ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो मैंने कहा कि वस्कुलर प्लांट्स बार बार बता दिया कि इनमें वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है या वस्कुलर बंडल्स होते हैं जिनकी वजह से हम इनको वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद कहते हैं कि अब ये जो है ना ये उनको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि जो जाइलम और फ्लोएम है इनका काम है ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, या फिर आप कह सकते हैं कि रूट से एरियल पार्ट तक की ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स की, वाटर की, मिनरल्स की, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। और ये सारा मैकेनिज्म जो है वो वस्कुलर प्लांट्स में ही होता है क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं या देखे जाते हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है लैंड प्लांट्स को।
मतलब कि हमने देखा तो ब्रायोफाइट्स को लैंड हैबिटेट को अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी सारी अडेप्टेशंस करनी पड़ी थी, लेकिन मस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इनमें काफ़ी सारे ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो गए जिन्होंने इनको बहुत अच्छे से सर्वाइव करने में हेल्प की। पहला तो हमने इनका फर्स्ट एडवांस करेक्टर या स्ट्रक्चर जो इवॉल्व हुआ था वो डिस्कस कर लिया, मस्कुलर बंडल्स, जिनकी वजह से भी इनको जो है ना वो सर्वाइवल रेट इनका बढ़ा और सर्वाइव करने में आसानी हुई, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है। उसके अलावा भी हमने कहा कि इसके अलावा भी, ये तो चलो लैंड में हैबिटेट में अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर लिया, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने कहा कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुली ये लैंड हैबिटेट को अडैप्ट कर लेते हैं फर्दर। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, कि इनके जो हम लास्ट जो क्लास डिस्कस करेंगे ना एंजियोस्पर्मी, हम मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स माने जाते हैं ना वो कम्प्लेक्स और एडवांस्ड प्लांट माने जाते हैं, डोमिनेंट है वो बहुत ज़्यादा लैंड हैबिटेट में, मतलब काफ़ी सारी अमाउंट में वो हमें प्लांट्स नज़र आते हैं। तो यही वजह है कि इनको हमने कहा कि काफ़ी अच्छे से ये लैंड में, क्योंकि अडेप्ट कर लेते हैं लैंड को, वहाँ से अच्छे से ये सक्सेसफुली जो है वो पाए जाते हैं उसमें। उसके बाद हमने कहा क्योंकि ये अच्छे से लैंड हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि ये सक्सेसफुल ग्रुप है। क्लियर है, लैंड प्लांट्स का सक्सेसफुल ग्रुप है कौन? ट्रैक्योफाइट्स। आइडिया होगा ट्रैक्योफाइट्स क्या होते हैं। वस्कुलर प्लांट्स वाला हमने जो है वो पॉइंट देख लिया, क्यों उनको वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ से ऑनवर्ड हम इनके जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ मोटी मोटी बातें हम डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल तमाम की तमाम आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्योफाइट्स में बांटे होंगे। ये नहीं कि जो फर्स्ट डिवीजन है, मतलब जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें तमाम के तमाम कैरेक्टर जो हम पढ़ेंगे वो इसमें सब में है, या वो सारे कैरेक्टर्स इसमें नहीं, कुछ कैरेक्टर्स इसमें होंगे, कुछ इसमें होंगे, हो सकता है सारे इसमें हो, तो कुछ कुछ जो है वो डिवाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल हम इन तमाम में, इन तमाम क्लासेस, इन तमाम सब डिवीजन, इनके तमाम मेंबर्स और स्पीशीज में जो ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स है ना ट्रैक्योफाइट्स के, वो डिटेल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना यह जाता है कि क्योंकि एवोल्यूशन हुई, इनमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए, जैसे कि हम फर्दर लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मी की, तो हमने कहा कि जो एंजियोस्पर्मी मैंने आपको बता दिया क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, कहते हैं क्योंकि इनमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स जो है वो इवॉल्व हुए, उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत प्री डोमिनेंट फ्लोरा है लैंड का, मतलब कि फ्लोरा कहते हैं प्लांट को, फाना कहते हैं एनिमल्स को। तो कहते हैं क्योंकि फ्लावरिंग कैरेक्टर्स आ गए, जिसकी वजह से प्लांट्स के नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। हमने कहा काफ़ी सारे अमाउंट में हमें बस फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि इनकी वजह से, इस फ्लावरिंग कैरेक्टर की वजह से जो ट्रैक्योफाइट्स है वो प्री डोमिनेंट फ्लोरा माना जाता है लैंड में। क्लियर हो गया। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट कि इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू जो है वो लीव्स देखे जाएंगे। मतलब अगर हम इससे पहले मैं कंपैरिजन भी करूंगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। कंपैरिजन की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखे गए थे, स्टेम लाइक देखे गए थे, लीफ लाइक देखे गए थे, लेकिन उनमें हमने ट्रू का लफज नहीं बोला था। क्यों ट्रू का नहीं बोला था? क्योंकि उनमें वस्कुलर बंडल्स नहीं होते थे। इनमें तो वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये तो जाहिर है वस्कुलर प्लांट्स हैं। यही वजह है कि हम इनमें नेक्स्ट फर्दर देखेंगे कि कैसे रूट्स देखी गई, कैसे इनमें स्टेम इवॉल्व हुए, कैसे लीव, तो इनमें ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव देखे जाते हैं, ठीक है। चले जी, उसके बाद कहते हैं कि हम अगर इनकी बात करें तो सिंपल से कम्प्लेक्स टाइप के वस्कुलर सिस्टम इनमें मौजूद होते हैं, स्टेम में हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं। मतलब अगर इनकी ट्रैक्योफाइट्स के हम स्टेम और रूट्स की बात करें तो उनका जो वस्कुलर सिस्टम है वो सिंपल से कम्प्लेक्स हम देखेंगे। हम जो फर्स्ट सब डिवीजन डिस्कस करेंगे उसमें जो है वो कम होंगे, उससे आगे जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा। तो वस्कुलर सिस्टम भी जो है, क्योंकि हम वस्कुलर प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो कहते हैं जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में आगे मूव करते जाएंगे, आगे आगे डिवीजन डिस्कस करेंगे, तो जो वस्कुलर बंडल्स हैं उनकी भी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी फर्दर चलते चलते क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्योफाइट्स में। क्लियर हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट इज कहते हैं कि अब इनमें एक और कैरेक्टर है कि इन्होंने जो है ना वो स्पोरेंजिया को वेल प्रोटेक्टेड कर लिया, इन्होंने अपनी स्पोरेंजिया को बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड कर लिया। यही वजह है कि यहाँ से फिर आगे इवोल्यूशन होगी, किसकी एवोल्यूशन होगी? सीड की एवोल्यूशन होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझें, कंपैरिजन में आपको फिर अगेन एक पॉइंट रिवाइज करवा देती हूँ, वो ये कि अगर हम ब्रायोफाइट से बात करें तो हमने कहा था कि उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है, और उनमें हमने कहा था कि उनमें जिम्नोस्पर्म जो है वो, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स नहीं, जो उनमें गेमिटोफाइट है वो डोमिनेंट है, ठीक है। अगर ट्रैक्योफाइट्स की बात करें तो इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। इसमें क्या है, इनमें हम स्पोरोफाइट डोमिनेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। चलो जी, वो तो फर्दर पॉइंट हमने डिस्कस करना ही है, लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि जो स्पोरेंजिया है वो वेल प्रोटेक्टेड है, अच्छे से प्रोटेक्टेड होती हैं इनके अंदर, ट्रैक्योफाइट्स के अंदर, ठीक है, वस्कुलर प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जो है वो सीड की एवोल्यूशन भी इनमें ही देखेंगे, ठीक है। सीड भी इवॉल्व होते हैं इनमें। चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि अगर हम पोलन ट्यूब की बात करें तो ट्रैक्योफाइट्स के अंदर एक पोलन ट्यूब वाला भी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ। अब पोलन ट्यूब का क्या काम है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो पोलन ट्यूब है ना वो हेल्प करती है ट्रांसमिशन में, सेफली ट्रांसमिशन करवाने में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? मेल गैमेट को बड़े ही आसानी से फीमेल गैमेट तक जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। कौन? पोलन ट्यूब, ठीक है। मतलब हम डिस्कस करेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है ना वो पोलन ट्यूब से होते 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 फिर जो है वो फीमेल गैमेट तक जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेल गमीट का फीमेल गमीट
तक जाने के लिए जो रास्ता है ना वो पोलन ट्यूब प्रोवाइड करती है। और इसमें एक और बात होगी कि ये जो है ना फिर इनमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने पहले ब्रायोफाइट्स में डिस्कस किया था, इसमें कोई खास आप कह सकते हैं ज़रूरत नहीं होती कि ये वाटर के बगैर इनकी रिप्रोडक्शन ही नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े सेफली एक ट्रांसमिशन वाला एक प्रोसेस जो है वो डेवलप कर लिया जिसको पोलन ट्यूब के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें ना सिर्फ हम प्रॉपर रूट्स देखेंगे, स्टेम देखेंगे, लीव्स देखेंगे, सीड इवॉल्व होंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम इनमें फ्लावर और फ्रूट का भी जो है वो इवोल्यूशन देखेंगे कि इनके अंदर ट्रेकियोफाइट्स में फर्दर जैसे जैसे हम प्रोसीड कर जाएंगे हम देखेंगे कि इनमें फ्लावर्स भी इवॉल्व होंगे, इनमें फ्रूट्स भी इवॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस ट्रेकियोफाइट्स में भी होता है, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि उनमें जो है वो हमने कहा कि उनमें जो है वो गेमेटोफाइट डोमिनेंट होती है, लेकिन अगर हम ट्रेकियोफाइट्स की बात करें तो इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। क्लियर है? लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो रेगुलर, एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद जो है वो आती है। उसके बाद हेट्रोमॉर्फिक है, डिफरेंट है, रेगुलर है और डिफरेंट है। क्लियर हो गई? यहाँ तक हमने जनरल कैरेक्टर्स ट्रेकियोफाइट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमने कहा कि इनको फर्दर हमने 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, उसके बाद ट्रिलोप्सिडा। आई होप आपको आइडिया डेवलप होगा। अब जो है ना ये सारी की सारी सब डिवीजन हम वन बाय वन अपनी आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब आपको इनकी तमाम डिटेल भी समझ आ जाएगी। यहाँ तक हमने ये कहा कि जैसे ब्रायोफाइट से टोटली ऑपोजिट चीजें हमने यहाँ देखी। ब्रायोफाइट से टोटली ऑपोजिट, 1 मिनट का मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। वो ये हमने कहा था जी उनमें प्रॉपर रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होती, लीव नहीं, क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल नहीं। अब क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल है तो इनमें प्रॉपर ट्रू रूट्स देखी गई, स्टेम देखी गई, लीव देखी गई, और इनकी कम्प्लेक्सिटी भी हमने जैसे जैसे ट्रेकियोफाइट्स में हम फर्दर मूव करते जाएंगे इनका जो वस्कुलर सिस्टम है वो भी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हमने कहा कि इनमें जो है ना वो हम फ्रूट्स की एवोल्यूशन देखेंगे, हम देखेंगे कि इनमें फिर फ्लावर बनते हैं। फिर इनमें हमने अल्टरनेशन जनरेशन देखी कि रेगुलर है, हेट्रोमॉर्फिक है। हमने कहा कि इनमें पोलन ट्यूब डेवलप होती है जो कि सेफ ट्रांसमिशन करवाती है मेल गमीट की फीमेल गमीट। तो काफी सारे ना अडेप्टेशन इनके स्ट्रक्चर्स में हो गए जो इनको हेल्प करते हैं लैंड अडेप्टेशन को या लैंड इन्वायरमेंट को बड़े आसानी से अडेप्ट करने के लिए, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बड़े आराम से रहने की। ये वजह है कि ट्रेकियोफाइट जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में हमें नजर भी आते हैं हमारी टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब इनके नंबर, इनके जो तमाम की तमाम फर्दर डिटेल है वो हम आगे वन बाय वन अपनी सब डिवीजन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने इस रिलेटेड कुछ पूछना है तो मजीद आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके देन, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोफाइट्स का फर्स्ट जो है वो हम सब डिवीजन डिस्कस करेंगे जिसको हम सिलोप्सिडा भी बोलते हैं। ओके देन, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।